बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के ठीक 1.5 महीने बाद गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय सीमांचल यात्रा पर बिहार पहुंचे थे। बिहार के पूर्णिया में उन्होंने भाषण भी दिया और सत्ताधारी नेताओं को निशाने पर भी रखा। लेकिन इसके बाद जब बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक की तो 2024 के लोकसभा और 2025 के विधानसभा चुनाव का लक्ष्य पार्टी नेताओं को सौंपकर वापस दिल्ली लौट गए। अमित शाह ने लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 सीटों में कम से कम 32 सीटों पर भाजपा की जीत सुनिश्चित करने का काम पार्टी के नेताओं को दिया है। अमित शाह ने नेताओं से 2 टूक कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन के आधार पर पार्टी 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करेगी। यानी बीजेपी 2025 का विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके लड़ेगी। अपने नेताओं को जातीय समीकरण समझाने के लिए अमित शाह ने यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव और मायावती का भी उदाहरण तक दिया। दरअसल अमित शाह नीतीश कुमार के धोखे से एनडीए छोड़ने को प्रतिष्ठा से जोड़ चुके हैं। अमित शाह ने पार्टी के विधानमंडल दल, कोर ग्रुप और फिर सीमांचल क्षेत्र के पार्टी पदाधिकारियों की अलग अलग बैठकों में बार बार अपने लक्ष्य को दोहराया। यह भी संकेत दिया कि वह बिहार की कमान अपने हाथ में रखेंगे, सीधे मॉनिटरिंग करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री ने पार्टी नेताओं को यह भरोसा दिया कि बिहार की स्थितियां लगातार बीजेपी के अनुकूल होती जा रही हैं। ऐसे में रणनीति के तहत काम किया जाए तो चुनावी सफलता हासिल करने में परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। पार्टी नेताओं के बीच चर्चा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अब हर महीने बिहार का दौरा 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तर्ज पर करने वाले हैं। अमित शाह पार्टी नेताओं से साफ साफ यह भी कह चुके हैं कि बिहार के लोग अब जातीय समीकरण से बहुत आगे निकल चुके हैं। लोगों को विकास से मतलब है। लालू यादव और नीतीश कुमार के जातिवाद से घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। उन्होंने यूपी का उदाहरण देते हुए कहा कि तब अखिलेश और मायावती सब एक हो गए थे। ऐसा लग रहा था मानो पूरा जातीय समीकरण ही उनके पक्ष में है, लेकिन जनता के बीच विकास की भूख ने सारे जातीय समीकरण को ध्वस्त कर दिया था। अपनी पार्टी के नेताओं को अमित शाह ने कहा कि दूसरे वोट की बात छोड़िए, जिस एमवाई का दावा किया जाता है वह भी बिहार के चुनाव में अब कायम नहीं रहेगा। आपको बता दें कि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बिहार दौरे से पहले अमित शाह की मुलाकात दिल्ली में चिराग पासवान से हुई थी। वैसे बिहार में नीतीश कुमार के विरोध में चिराग सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं। ऐसे में अमित शाह और चिराग की मुलाकात को राजनीतिक पंडित अलग अलग चश्मे से देख रहे हैं। कुछ का मानना है कि मुलाकात गठबंधन को लेकर हुई थी, तो वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि शाह ने चिराग को पार्टी विलय कर सीएम दावेदार बनने का ऑफर तक दिया था। लेकिन इन सब चर्चाओं के बीच चिराग पासवान अपनी पार्टी लोजपा रामविलास को मजबूत करने के लिए जमीनी संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अमित शाह ने यह घोषणा कर दी है कि बिहार में अगला विधानसभा चुनाव बीजेपी सीएम चेहरे का ऐलान करके लड़ेगी। लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर वो चेहरा कौन होगा, क्योंकि जैसे जेडीयू के नेता नीतीश कुमार हैं, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव बन चुके हैं, लेकिन बड़ी पार्टियों में बिहार बीजेपी का नेता कौन होगा जिसको जनता भी स्वीकार करे। अमित शाह ने भले ही यह बात कह दी हो कि वो सीएम चेहरा की घोषणा कर चुनाव में उतरेंगे, लेकिन यह बीजेपी के लिए आसान नहीं होने वाला, क्योंकि बाहरी को लाएंगे तो संगठन वाले नाराज होंगे और संगठन के अंदर से देने की सोचेंगे, तो नीतीश तेजस्वी के कद का चेहरा खोजना इतना आसान नहीं होने जा रहा। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।